भविष्य में नहीं होंगे बद्रीनाथ के दर्शन। क्या लुप्त हो जाएंगे बद्रीनाथ? बद्रीनाथ पहले भगवान शिव और माता पार्वती के निवास स्थान थे, लेकिन जब भगवान विष्णु जी ने यह स्थान देखा तो उसे देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने तब इस स्थान को अपना बनाने के लिए यहाँ पर बाल रूप की लीला की थी और भगवान शिव एवं माता पार्वती से यह स्थान ले लिया। वर्तमान बद्रीनाथ के पहले आदि बद्रीनाथ तीर्थ स्थल हुआ करता था। इसे सबसे प्राचीन स्थान कहा जाता है, जो उत्तराखंड के चमोली के कर्णप्रयाग में स्थित है। यहाँ पर श्री हरि विष्णु विराजमान हैं। केदारनाथ को जहाँ भगवान शंकर का आराम करने का स्थान माना जाता है, वहीं बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां वैकुंठ कहा जाता है, जहाँ भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में रहते हैं और 6 माह जागते हैं। केदार घाटी में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण पर्वत। भगवान विष्णु जी के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की यह तपोभूमि है। उनके तप से प्रसन्न होकर केदारनाथ में भगवान शिव प्रकट हुए और दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है, जहाँ भगवान विष्णु आराम करते हैं। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना स्वयं नारायण ने की थी। बद्रीनाथ का मंदिर यहाँ कब से है यह ठीक से नहीं मालूम, लेकिन जो मंदिर वर्तमान में है उसका निर्माण 15वीं शताब्दी में रामानुजीय संप्रदाय के स्वामी भद्राचार्य के कहने पर गढ़वाल के तत्कालीन नरेश ने कराया था। मंदिर के बन जाने के बाद इंदौर की सुप्रसिद्ध महारानी अहिल्याबाई ने यहाँ स्वर्ण कलश और छतरी चढ़ाया था। अलकनंदा नदी तट पर स्थापित यह मंदिर 50 फीट ऊंचा है। भगवान के इस क्षेत्र में अनेक गुप्त और प्रकट तीर्थ स्थान माने जाते हैं। रामायण और महाभारत काल से पूर्व भी केदारखंड का अस्तित्व रहा। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत के युद्ध में गोत्र हत्या एवं ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए पांडवों को केदार तीर्थ के दर्शन का उपदेश दिए थे। उन्होंने कहा था कि ब्रह्मादि देवता भी भगवान शिव के दर्शन के लिए केदार तीर्थ धाम की यात्रा करते हैं। आदि शंकराचार्य, विक्रमादित्य और राजा मिहिर भोज ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि हे प्राणेश्वरी, यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूँ। मैंने इसी स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में परम ब्रह्मत्व को प्राप्त किया था। तभी से यह स्थान मेरा चिर परिचित आवास है। यह केदारखंड मेरा चिर निवास होने के कारण भूस्वर्ग के समान है। क्यों भविष्य में नहीं होंगे बद्रीनाथ के दर्शन? पुराणों में उल्लेख है कि भूकंप, जल प्रलय और सूखे के बाद गंगा मैया लुप्त हो जाएंगी और इसी गंगा मैया की कहानी के साथ जुड़ी है बद्रीनाथ और केदारनाथ तीर्थस्थल की रोचक कहानी। भविष्य में नहीं होंगे बद्रीनाथ के दर्शन, क्योंकि माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा। भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। कहते हैं कि भविष्य में जब केदारनाथ और बद्रीनाथ लुप्त हो जाएंगे, तब यही स्थान तीर्थ क्षेत्र होगा। यह स्थान भी चमोली में जोशीमठ के पास सुभैन तपोवन में स्थित है। जोशीमठ में स्थित नृसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ साल दर साल पतला होता जा रहा है। जिस दिन यह हाथ लुप्त हो जाएगा, उसी दिन से बद्रीनाथ और केदारनाथ तीर्थ स्थान भी लुप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। 4 धामों में से एक बद्रीनाथ के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि जो जाए बदरी वो नाए उदरी, अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः उदर यानी गर्भ में नहीं जाना पड़ता, मतलब दूसरी बार जन्म लेना नहीं पड़ता। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को अपने जीवन में कम से कम 2 बार बद्रीनाथ की यात्रा जरूर करनी चाहिए।